रामगढ़ में 4 युवकों की मौत से मचा बवाल। बाबूलाल मरांडी ने व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल। रामगढ़ में 4 युवकों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रामगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाब फूल देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे अरगड्ढा क्षेत्र में शनिवार को हुई घटना के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए रवाना हुए। 4 युवकों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान बाबूलाल मरांडी ने घटना पर गहरी चिंता जताई और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं। इससे न केवल लोगों की जान जाती है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान होता है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली और कोयला तस्करी को लेकर व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि कोयला माफियाओं द्वारा न केवल अवैध खनन कराया जाता है, बल्कि चोरी किए गए कोयले की बिक्री भी कराई जाती है। मरांडी ने यह भी दावा किया कि यदि फैक्ट्रियां इस तरह का कोयला नहीं खरीदती हैं, तो उन पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं, जिससे वे मजबूर होकर खरीदारी करती हैं। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उन्हें सीधे कोयला कारोबारियों से मिली है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बावला, इला रानी पाठक, डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह, रंजीत पांडे, रंजन फौजी, विजय जायसवाल, राजीव जायसवाल, राजू चतुर्वेदी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। की मौत हुई, क्या कुछ कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया है सर? नीचे कर आगे कर लो गाड़ी। नहीं था करता हूँ मेरे पास जो जानकार था भी कौन प्रणाम सर राजीव इसी जब आगे डिपार्टमेंट चलते हैं तो इस प्रकार के है भी इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकार एक तो जान माल की क्षति होती है और दूसरा राजस्व का भी नुकसान बिना भी इस प्रकार के जो इलीगल होते हैं बंद करने के लिए पुलिस को से काम मिलेगा इलीगल वसूल कराते। और मैं तो कहूंगा कि एक बार हमने कोयला चोरी के बारे में किया और जब अखबार छापा तो दूसरे दिन एक कोयले के कारोबारी ही मेरे पास है। आज उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि सर अभी वाकई सब ठीक कहा, लेकिन एक चीज छोड़ दिया। तो हमने कहा क्या थी? अभी रामगढ़ एरिया का ही कोयला चोरी ही नहीं कराया जाता, क्योंकि चोरी के वक्त लैपटॉप भेजा जाए व्यवस्था करते। अगर वो नहीं खरीदता है फैक्ट्री वालों, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, वो भी मजबूरन फिर उनको खरीदना पड़ता है। और ये कोई हमारे वर्कर नहीं बन रहे या कोई मीडिया वालों ने हमें नहीं बताया, ये जो कोयला के कारोबारी हमें बताया कि हम लोगों के साथ किस प्रकार से संकट में और समस्या नहीं भाजपा का अगला रुख क्या होगा? अगला रुख तो लगातार लोकतंत्र में आवाज उठा, जनता को चार संपदाओं को भी चोरी करना नहीं मिलता है। इससे राज्य की राजस्व का भी नुकसान होता है, जान माल का भी। क्योंकि लोकतंत्र के मालिक जनता 6 महीना बाद है तो और जब जागरूक हो इतनी भी बड़ी मजबूत सरकार तो अपनी जाती है। ऐसी ही ताज़ा और स्थानीय खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।